हेलो फ्रेंड्स, मेरे फ्री न्यूट्रिक जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसमें आपको स्वागत है। ठीक है। और मैंने डाउ थ्योरी इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने बता दिया था इसका क्या है। फिर अगर जिन लोगों ने देखा नहीं होगा वो जाके देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डाउ थ्योरी क्या है। इंट्रोडक्शन का तो बात इतना बताना है ही नहीं, बट उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। वो जाके वीडियो देख सकते हैं। डाउ थ्योरी का रिवाइज कर लेते हैं। कुछ पॉइंट के ऊपर मार्केट चलता है और पॉइंट आज भी उसको रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से एक्शन होता है। तो मार्केट में क्या है, एक तो होता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हर चीज़ पहले से ही मार्केट रिएक्ट करता है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन से एबव एक्सपेक्टेशन बिलो होता है तो उस बेसिस पे भी मार्केट रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे से बहुत अच्छा आया है तो हो सकता है कि मार्केट और उससे बहुत अच्छा ट्रेड करे, जिस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था वो किया नहीं है। तो अब HDFC बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा आया है तो कुल मिला के देखना यही है कि वो गैप अप ओपनिंग तो होगा ही है। मेजर जो हम लोग जनरली जो इनके रिजल्ट देख रहे हैं तो ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, बट हो सकता है कि हमें स्टॉक में ऊपर से सेलिंग प्रेशर ना मिले। जो भी सेलिंग प्रेशर मिलेगा हो सकता है कि वहाँ पे बाइंग आए। बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है मार्केट हैज 3 ट्रेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। अगर आपने लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो प्राइमरी ट्रेंड पकड़ कर बैठिए, क्योंकि 1 साल से ऊपर जो प्राइमरी, सेकेंडरी 3 से 6 महीना, माइनर जो है वो 2-3 वीक के लिए आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। जब तक प्राइमरी ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं होता है तब आपको कोई डरने की बात नहीं है जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए। और इंटरमीडिएट टर्म जो है 6 महीना, जब तक वो सेकेंडरी टर्म में ट्रेड में कोई भी चेंजेस नहीं होता तब भी कोई डरने की बात नहीं। तो माइनर तो है ही, आपको पता लग गया। एंड प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 फेजेस, जिस चीज़ को मैंने बोल दिया था, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेंट फेज क्या है। जो प्राइमरी ट्रेंड है इसका 3 फेज है। एक होता है कि एक्यूमुलेशन, पहले एक्यूमुलेशन मतलब बाइंग होता है, नीचे से बाइंग होता है। और वो होते वो जो बाइंग होता है फंड मैनेजर, बड़े बड़े चने क्लाइंट्स, वहाँ से बाइंग आता है। तो फिर बीच में जब टीवी एनालिस्ट और बाकी पब्लिक सोशल मीडिया में बाई आता है तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट होता है जो रिटेलर लोग स्पेशली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बेसिकली 100% नहीं तो वहाँ पे शुरू होता है जब टॉप एरिया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के आसपास आता है, तो वहाँ पे देखा गया है वहाँ पे पब्लिक जो है पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, हम बड़े क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ पे जब पब्लिक, जैसे अभी मार्केट में 12,400 के आसपास से फॉल आ गया, बहुत ज़बरदस्त फॉल हुआ, जो बार बार फॉल हो रहा था। तो हम एक्सपेक्टेशन था 9,000 आएगा, 10,000 आएगा, वो आया नहीं है। 1-2 साल के अंदर एकदम से ऐसे फॉल हुआ, 1 महीने के अंदर कहानी ख़त्म कर दिया। तो ये जो फेज है ये ऊपर के लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तभी ये फेज आया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बड़े क्लाइंट के बेसिस पे होता है, वो हर माहौल को देख के बनाते हैं पोजीशन, तो उस बेसिस पे। तो 4th पॉइंट होता है इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म विच अदर। कोई भी इंडिकेटर बढ़ रहा है तो उस इंडिकेटर को कन्फर्म तभी होता है जब सारा इंडाइसेस कन्फर्म अपवर्ड दे रहा है या डाउनवर्ड दे रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे कोई डाइवर्जेंस सीन नहीं बन रहा है तो इंडाइसेस वहाँ पे, तो डाइवर्जेंस के बारे में वो भी विस्तार से बात करेंगे आने वाले टाइम पे। जो भी ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है वॉल्यूम पार्टिसिपेंट होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब वहाँ पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, डिमांड आनी चाहिए। तो वॉल्यूम पार्टिसिपेंट जब बढ़ता है तो उस शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है, जैसे जनरल चीज़ में हम देखते हैं। ट्रेंड ब्रिजेस अनटिल ए क्लियर रिवर्सल ऑफ कोर्स। तो क्लियर रिवर्सल पैटर्न क्या है, वो चीज़ का कोई भी ट्रेंड को हम फाइनल करते हैं तो रिवर्सल होके जब तक पुल बैक रैली नहीं होता तब तक हम बैठेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और उसमें बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है और उसमें और एक्यूमुलेशन होते हैं और उस स्टॉक को और से ऊपर से लेके जाते हैं। तो ये सारा प्राइमरी स्टेप है जो 6 चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जिन लोगों ने देखा नहीं वो डाउ थ्योरी 1 और 2 को आराम से देख सकते हैं। आज आते हैं बात करने के लिए क्या है चार्ट कंस्ट्रक्शन। चार्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने पहले से ही भी
बोला था। आज थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट कंस्ट्रक्शन में अभी थोड़ा सा ये जो चार्ट आपके सामने बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, बहुत सारे चार्ट है जो चीज़ मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। तो हम कौन सी चार्ट को एनालाइज करें? जो आप शुरू हैं, जो आप पहला टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो लोग कभी कभार बार चार्ट में एनालिसिस करते हैं, कभी लाइन चार्ट में, कभी कैंडल, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो पॉपुलर है उसके, जो आज के टाइम पे या पहले भी पॉपुलर था, वो था वन एंड ओनली कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत लोग कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है कि यार रेको चार्ट बहुत अच्छा है। देखियो, अल्टलास्ट आपको जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसी को फॉलो करें। जिसको आप समझ पा रहे हैं तो उसी को फॉलो कीजिए। नंबर एक ही लाइन में जिसको आप समझ पा रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम के लिए हो, चाहे बड़े टाइम फ्रेम के लिए हो। तो ये जो मेजर जो चार्ट जो आपको टीवी आजकल तो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं, मेजर जो है चार्ट जो वो लाइन चार्ट में पहले बार चार्ट आते हैं। बार चार्ट क्या है? यहाँ पे मैं आपके सामने इसमें लेके आ जाता हूँ। मैं आपके सामने चार्ट खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये होता है बार चार्ट। तो ये बार चार्ट का मतलब क्या है? ठीक है, ये होता है बार चार्ट। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन है, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन है। जो ये दिखा, चलो ये वाले कैंडल बार को ले लेते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, जो आपको समझ में आएगा। देखिए अब बड़ा हो गया, और बड़ा चाहिए आपको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ओपन। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं क्लोज। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और नीचे जो गया ये लो है, और ऊपर जो गया ये हाई है। तो ये क्या है? ये एक दिन का बार है। एक दिन में कितने बार ये ओपन, कितना नीचे गया लो, कितना हाई गया ऊपर, और कहाँ पे ओपन हुआ। जो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे मार्केट ख़त्म हो जाता है, जनरल जो टाइमिंग है। या आप 9:15 ले लीजिए, ये 3:30 का क्लोज प्राइस ले लीजिए। और ये जो एक्टिविटी ओपन है, ये पूरा दिन का एक्टिविटी है। पूरा दिन का एक्टिविटी एक दिन का, आपको एक दिन में पता लगे एक ही कैंडल में। ठीक है, तो उस हिसाब से बार चार्ट। तो बहुत लोग ये देखिए छोटा बार, ये एक्टिविटी कम हुआ है। यहाँ पे रेड में ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ओपन है, राइट हैंड साइड क्लोज है, और यहाँ पे देखिए ये ओपन हुआ, ये ऊपर गया, वहाँ से सेलिंग आ गया। रेड का मतलब है सेलिंग, और ये ग्रीन बार का मतलब है होता है बाइंग। तो इसका मतलब ये ऊपर गया और नीचे आ गया। यहाँ पे भी कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए ओपन हाई, ये देखिए OHLC, ये यहाँ पे कर्सर रखेंगे। देखिए 0.94% ऊपर नीचे होकर क्लोज हुआ, मतलब करीब 1% का रैली उसमें। यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 0.52। तो जितना बार चार्ट आपका छोटा होगा तो ट्रेडिंग रेट वो उस दिन का कम है, जितना बार चार्ट आपका बड़ा होगा तो ट्रेडिंग रेट ज़्यादा है। ये सिंपल से। अगर आप कहेंगे ना मुझे 1 घंटे का नहीं चाहिए, सॉरी 1 दिन का नहीं चाहिए, मुझे 1 घंटे में चाहिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डेली, ये हर चार्ट में होता है। 1 घंटे में आ जाएगी। जो भी ये कैंडल बनेगा वो 1 घंटे का कैंडल बनेगा। मतलब 1 घंटे के अंदर आपको चाहिए, ये 10 बजे क्लोज हो गया तो 10 बजे का ओपन प्राइस ले लेगा। 11 बजे 10 से 11 1 घंटा है, 10 बजे का ओपन प्राइस ले लेगा, 11 बजे का क्लोज प्राइस ले लेगा। 10 बजे के और 11 बजे के अंदर जो भी ओपन हाई होगा उसका प्राइस ले लेगा। देखिए यहाँ पे ओपन है, यह हाई है। ठीक है, तो उस हिसाब से कैंडल बनता है। कोई 1 घंटे में एनालाइज करता है, कोई 4 घंटे में एनालाइज करता है, कोई डेली में, कोई 5 मिनट में एनालाइज करता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कैसे। तो जनरली हम लोग जो दिखाते हैं वो डेली के। ठीक है, ये हो गया आपका सामने बार चार्ट। तो ये छोटा चार्ट, छोटा बार, बड़ा बार का मतलब बहुत अलग अलग होता है। इसको हम इनसाइड बार भी बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम इनसाइड बार,
जब भी इनसाइड बार के ऊपर जाता है तो मार्केट रैली करता है, देखिए, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन देखिए, ये भी इनसाइड बार है, इसके अंदर है, तो इसके ऊपर तो इनसाइड बार का फिर फंडा बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पे भी इनसाइड बार है, ये देखिए 2 बार, इनसाइड के बार का मतलब होता है 2 बार कौन, एक कैंडल ये रहा, सॉरी एक बार ये रहा और एक बार एक दिन का ये रहा, इसके अंदर ट्रेड किया। जैसे ही ये लो को तोड़ा तो एकदम से नीचे आ गया, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसाइड बार का लो तोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, इनसाइड बार का ऑफ तोड़ेगा हाई हो जाए। ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्रोबेबिलिटी है, उसको आप अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से पता कर सकेंगे ये क्या नीचे आएगा या नहीं। अगर आपको बार चार्ट करनी, ये चीज़ आपको कैंडलस्टिक में पता लग जाएगा, ये चीज़ लाइन चार्ट में नहीं पता लगेगा, ये चीज़ कैंडलस्टिक में पता लग जाएगा। तो उस चीज़ को कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इसका अलग अलग है, ठीक है। तो जिन लोग को कंफर्टेबल है तो बार चार्ट में कंफर्टेबल, मैं तो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ, ठीक है। अब ये फंडामेंटल ओवरऑल मैंने सिखा दिया कि बार चार्ट क्या होता है। अब आइए इसमें लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट में आ जाते हैं, ये देखिए लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन की तरह है। ये कैसे काम करता है, सपोज आज का क्लोजिंग लेता है, इसमें लाइन चार्ट में ना ओपन होता है, ना हाई होता है, ना लो होता है, ओनली क्लोज प्राइस लेता है। तो क्लोज प्राइस कैसा है, देखिए आज यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए 32,000 में क्लोज हुआ, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे चला गया, चलिए इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आज का दिन यहाँ था, कल का दिन यहाँ आया, परसों यहाँ आया, सो ये रहा। इस हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे बना रखा हूँ ना, उस हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका लाइन चार्ट। कैसे, पहला दिन यहाँ पे था, उसके बाद इसके बाद यहाँ आया, नहीं लाइन चार्ट को हम लोग ऐसे देखेंगे तो आपका ट्रेंड लाइन जो है बहुत सही तरीके से ठीक बैठेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पॉइंट को ये पॉइंट जोड़ रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे क्लोज हुआ मैं बस ऐसे ही जोड़ रहा हूँ। सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस को ही लेता है और कुछ नहीं, और ना ये ओपन को लेके जाता है, ना ये लो में आइडेंटिफाई होता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस। क्यों ये लाइन चार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ऐसा है, देखिए इस टाइप की, इसको कहते हैं लाइन चार्ट। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसको डिलीट कर लेंगे, क्योंकि इसको आइटम मतलब अच्छी तरह से हम समझाने के लिए या समझने के लिए इसको ड्रॉ किए थे। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए इसको आराम से, ये हो गया लाइन चार्ट। इसको डॉट डॉट जो है, इसको डॉट डॉट को भी हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा। यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ पूरा शुरू से करता हूँ। जिन लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं है वो भी देख सकते हैं, जिसको पता है वो भी देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये होना चाहिए। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे बनता है। ये लाइन चार्ट है, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट में से क्लोजिंग को लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे एनालिसिस में, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस तभी माना बोला जाता है जब बायर और सेलर का जो पूरा दिन का यूज चल रहा है उसमें जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है, जहाँ पे बायर और सेलर स्टॉप हो गए,
तो उसको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लाइन चार्ट देखना, हो सकता है कि आपको इंट्राडे में बड़ा लो मिल गया नीचे, जो काफ़ी बार आपको बताई है, और क्लोजिंग होते हुए ऊपर आ गया, जैसे फ्राइडे को हुआ था, ऊपर खुला नीचे आ गया फिर ऊपर बंद हुआ। तो पूरा दिन का जो चर्चा हम ना देखें, अगर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, अच्छा ऊपर बंद ही हुआ, बस सिंपल सी है, तो उसी बेसिस पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस जो है ये काफ़ी बड़ी मायने रखता है। उसके बाद चार्ट पैटर्न इसमें बनता है। चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये होता है लाइन चार्ट। उसके बाद आ जाइए कैंडलस्टिक चार्ट। जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसके ऊपर मैं आऊँगा। पहले मैं पॉइंट एंड फिगर के ऊपर आ जाता हूँ। ये सारे देखिए जितने आपके सामने हैं, मैंने तो अपना यहाँ पे ये लिख दिया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट एसेट्रा। जो तीन है ना, बार, लाइन, कैंडलस्टिक, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब अपने ऊपर है। तो ये जितने भी चार्ट कंस्ट्रक्शन है ये आपके सामने देखिए, बार, कैंडलस्टिक, हेकिनेशी, लाइन, ये सबका अलग अलग मायने होता है। रेनको चार्ट कोई यूज करता है, कोई कागी करता है, कोई पॉइंट एंड फिगर करता है, सारे कंजन करते हैं। तो पॉइंट एंड फिगर में भी दिखा देता हूँ, इस टाइप के बनते हैं। देखिए ये क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब इसका मतलब होता है डाउनफॉल, जीरो जो रेड, इसका मतलब होता है अपर। वो कैलकुलेशन भी अलग होता है, ठीक है। और रेनको चार्ट इसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये अप हुआ, ये डाउन हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, इसमें नॉइज जो है, जैसे पूरा दिन का ऊपर नीचे 2-3 दिन का ऊपर नीचे, 4 दिन का, ये सब कुछ खा लेते हैं। वो नॉइज़ का मतलब नॉइज़ जहाँ पे क्लियर होता है, बट वहाँ पे इतना प्रोबेबिलिटी नहीं बनता जो प्रोबेबिलिटी आपको कैंडलस्टिक चार्ट में बन के आता है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी आपको कैंडलस्टिक चार्ट में बन के आता है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं बनता। तो उस बेसिस के ऊपर आप एनालाइज कर सकते हैं। हेकिनेशी क्या है? हेकिनेशी का मतलब ये होता है, ये रेड का मतलब डाउन है, अप का मतलब अप है। देखिए सेंसेक्स चार्ट जा नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे क्लोजिंग बहुत अच्छा कर दे दिया, तो वहाँ पे लग रहा है ऊपर खुलना चाहिए। वैसे ही ऊपर ये 50 पर नीचे दिखा रहा है, मेरा मानना है ये ऊपर 20-30 पॉइंट खुलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो HDFC बैंक का आया है बहुत अच्छा भी आया है और हर बैंकिंग स्टॉक भी पॉजिटिव शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैंडल के ऊपर। कैंडलस्टिक चार्ट ये आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट है, सबका मीनिंग अलग अलग है, इसके बारे में भी मैंने पहले बोल रखा था। तो कैंडलस्टिक चार्ट आर द जापानीज वर्जन। ये कहाँ से, इसको लेके हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टडी जो है कैंडलस्टिक के ऊपर है हमारा, ठीक है। कैंडलस्टिक कहाँ से आया? ये जापानीज का वर्जन है ऑफ बार चार्टिंग and have become very popular in the recent years among western chartist। जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, अभी भी है, अभी सारा कंट्री में। It has 4 prices as the traditional bar chart, the open, close, high, low, same thing है, same thing, इसमें कोई अलग नहीं है। ये देखिए अगर रेड लाइन का देखूँ, ये ऊपर जो है ओपन हुआ है और जो हाई गया है वो भी, और नीचे जो क्लो आया ये क्लोज है, और थोड़ा सा जो शैडो बना है इसको हम वीक कहते हैं या शैडो कहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये ब्लू ग्रीन बार ले लेता है। यहाँ पे ये देखिए शैडो, ये शैडो का मतलब होता है लो, ये ऊपर का यहाँ पे और एक शैडो है, इसका मतलब हाई है, ये ओपन होता है क्योंकि ग्रीन बार है। ग्रीन बार का मतलब होता है जब क्लोज ओपन से ऊपर हो तो ब्लू है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल है, मार्केट बहुत पॉजिटिव में बंद हुआ है। जब क्लोज ओपन से नीचे हो तो सिंपल है, मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, उस हिसाब से, और हाई लो को पता ही है, उस हिसाब से है। यहाँ पे जो कलर है ब्लू और रेड, कोई लोग ब्लू रेड यूज करते हैं, कोई लोग यहाँ पे इस टाइप की कलर की, वो आपके ऊपर है कौन सा कलर आप यूज़ करोगे नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है। कोई लोग इसको
ब्लैक और वाइट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्लू और रेड में यूज़ करें। देखिए ब्लैक और वाइट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेंगे। ये क्लियर हो गया। एंड बॉडी विल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैंडल्स नॉट लाइक ये 12 लाइन चार्ट। जो बॉडी है इसके अंदर, जो बॉडी आपको रेड बॉडी, ग्रीन बॉडी, ये सबको डिफरेंट शो कर रहा है मतलब एक दूसरे कैंडल से, ठीक है। इसका मीनिंग अलग होता है। जब हम डिटेल में आएंगे कैंडलस्टिक के ऊपर तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी कैंडलस्टिक के ऊपर डिटेल में नहीं आएंगे। अब जो भी हम एनालाइज करेंगे वो लाइन चार्ट को लेके करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चार्ट में आपको कैंडलस्टिक चार्ट भी शो करा दे, हाँ, बट बेसिकली हम पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है मार्केट का, इस चीज़ को जब कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर कैंडलस्टिक में आएंगे। अब कैंडलस्टिक पढ़ने का मतलब ये होता है हम एडवांस को पहले पढ़ लेते हैं, जो चीज़ काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा। और बाकी मुझे जितना एनालिसिस मैंने सीखा हूँ तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी सीख लूँ और मार्केट से पैसा कमा लूँ। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक ट्रेंड लाइन खींचना, ट्रेंड को पकड़ना, मूविंग एवरेज क्या है असली में, आपको पैटर्न कितने तरह की होती है, ये जब बेसिक चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आप एडवांस को पकड़ेंगे और एडवांस आपको लॉस ही देगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बेसिक ही आपको 50%, जो चीज़ मैंने पहले भी बोल रखा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। So trader use the candlesticks to make trading decisions based on regular occurring patterns that help forecast the short-term direction of price. ये जो कैंडलस्टिक एनालिसिस है, हम सिर्फ कैंडलस्टिक का एनालिसिस आप सुने होंगे। जो कैंडलस्टिक एनालिसिस से हम बड़ा व्यू ले लेते हैं, बड़ा व्यू। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, कैंडलस्टिक के द्वारा आपको कोई बड़ा व्यू लेना नहीं चाहिए। हाँ, एक कंफर्मेशन है, जैसे यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन शो कर रहा है। तो कंफर्मेशन तभी आता है, देखिए अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करूँ तो अभी कंफर्मेशन शो कर रहा है। तो कंफर्मेशन का मतलब सिर्फ अगर कैंडलस्टिक को पकड़ कर बैठ के ट्रेड करो तो वो हो नहीं पाएगा। क्यों ना, कंफर्मेशन वो है, वो एंट्री बाइज का सिग्नल नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पैटर्न है, अगर हम बड़ा पॉइंट खाने के लिए सोच रहे हैं, वीकली पैटर्न देख रहे हैं, कम से कम 4-5% का मूवमेंट ना देखें तो क्या फ़ायदा इसमें, ठीक है ना। और वीकली पैटर्न में अगर हम 10 पॉइंट 20 पॉइंट खेलने के लिए सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बड़ा पॉइंट आपको दे नहीं पाएगा, वो छोटा टाइम शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए आपको दिखा सकता है। ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए दिखा सकता है। हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, वो अलग जो इंडिकेटर्स है, अलग जो थ्योरी है वो कंफर्म कराएगा ये कहाँ तक आएगा। बट एक चीज़ कैंडलस्टिक दिखाते हैं, ये जो गिरावट आ रहा है, ये गिरावट कहीं ना कहीं यहाँ पर थम जाएगा, यहाँ पर मुझे बाइंग आना चाहिए। जो चीज़ मैंने अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली जो एनालिसिस है उसमें ऑलरेडी बोला था कि मार्केट जो है, ये जब ये यहाँ पे क्लोज दिया था मार्केट सेंसस, तभी बोला था कि यहाँ पे एक तेजी आएगा, जो आया, ठीक है। Candlestick charts are used by traders to determine possible price movement based on past patterns। ये past pattern कैसे बना हुआ है उस बेस के ऊपर बताते हैं। Candlestick are useful when trading as they show 4 price point, open, close, high and low throughout the period of time the trader specify, ठीक है। Many algo are based on the same price information shown in candlestick charts। बहुत सारे एल्गो का मतलब होता है एल्गोरिदम, वहाँ पे आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो उस बेसिस पे भी ट्रेड भी करते हैं एल्गो में। ये देखिए, ये पैटर्न आ गया, ये देखिए यहाँ पे आपका बुलिश हरामी पैटर्न आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर देगा वो एल्गो, यहाँ पे बाय कर लेगा। तो एल्गो यहाँ पे देखिए आपको एक कहाँ पे, ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये पियर्सिंग लाइन है। ये पियर्सिंग लाइन हम इसको बोलेंगे ही नहीं क्योंकि ये नीचे नहीं बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है। तो ये सारा जो पैटर्न है
इसका मीनिंग अलग होता है। और ये जो पैटर्न बना हुआ है ये हैमर है, बट अभी मैं इसको वीकली में हैमर नहीं बोलूँगा। डेली में अगर मैं देखूँ तो ये हैमर है, ये देखिए ये हैमर है। हैमर जनरली बियर का सिग्नल होता है, बट यहाँ पे मैं बियर का सिग्नल नहीं दिखे शो कर पा रहे, क्योंकि हैमर बनना यहाँ पे कोई इतना देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बना, मार्केट फॉल ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये जो टर्म मैंने आपके सामने लाया, जो पुराने बंदे हैं जो उनको पता है कैंडलस्टिक क्या है उनको तो कोई समझ में आ गया होगा। जो नए बंदा है ये शूटिंग स्टार क्या है, हैमर क्या है, बुलिश हारामी पैटर्न क्या है, ये चीज़ आपको मैं जैसे मैंने कहा कि आने वाले टाइम पे मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। शैडो एंड बॉडी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक एनालिसिस। कैंडलस्टिक पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जितना लॉन्ग शैडो है कैंडलस्टिक का डिमांड उतना बढ़ जाता है, जितना लॉन्ग बॉडी है कैंडलस्टिक का डिमांड उससे और बढ़ जाता है। तो शैडो एंड बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी कैंडलस्टिक को हम एनालाइज करेंगे, हो सकता है हैमर 5 बार 6 बार बने, बट हर हैमर एक दूसरे से अलग होंगे, कोई ठीक होंगे, बट हर हैमर एक दूसरे से अलग होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो आप उसकी बॉडी और शैडो के हिसाब से पता कर सकते हैं इसमें आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो ये था चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो आने वाले टाइम पे मैंने 12 मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नया बंद है, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है ये काफ़ी दिन तक चलेगा, हो सकता है कि 2 महीने तक चले। आप आराम से इसको देखिए, यूज़ कीजिए, तब आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो 2-3 महीने के बाद आप अच्छा खासा नॉलेज क्रिएट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।